ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26 मार्च 2026, 26/3/26। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ, माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाबा के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। तो कौन सा मंत्र आज बाबा ने हमें दिया? बाबा आपका जो हुक्म, जो हुक्म मेरे आका, ऐसे बोलते हैं ना। तो इससे क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा, माया के वार से बच जाएंगे, मतलब मनमत और परमत, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेक्टर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं, तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। तो उस स्कूल के अंदर भी क्या होता है? टीचर तो एक जैसा पढ़ाता है, एक ही पीरियड के अंदर पढ़ाता है, उन्हीं 6-7 घंटों के अंदर पढ़ाता है, एक ही तरीके से एक ही विधि से पढ़ाता है। होमवर्क भी सभी को एक ही जैसा करने के लिए देता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाता है? बच्चे नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। किस आधार पर? अपनी पढ़ाई के अनुसार। वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है या तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं है या बुरे संग में जाकर के फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं इनकी बद चलन है। अंतर समझा? जो बाबा क्या समझा रहे हैं? अपना आलस, अपना अलबेलापन, अपना संग दोष, उसके कारण हमारी पढ़ाई छूट रही है, मिस हो रही है, लेट हो रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं? माया आई हुई है, माया, माया के तूफान है, विघन है। तो बाबा ने कहा, माया बिचारी को कोई भी प्रकार का दोषी मत बनाओ, क्योंकि संग दोष में कौन गए हैं? हम गए हैं। संग दोष किस किस का है? किसका संग लगता है हमें? माया का तो नाम ही नहीं लेना, आज बाबा ने कहा है। किसका संग करते हैं? जो पढ़ाई ढीली पड़ जाती है। बताओ ऐसे कौन से संग दोष होते हैं? मोबाइल, रात को देरी तक मोबाइल टीवी देख रहे हैं, तो फिर सुबह आंख नहीं खुलेगी या देरी से खुलेगी, तो अमृत वेले की प्राप्ति भी मिस हो गई और फिर मुरली की प्राप्ति भी मिस हो गई, या फिर नींद ही आ रही है, जो भी बातें हैं। दूसरा, अपना आलस। तीसरा, व्यर्थ की बातें, रात को बातें करते करते सो गए।
तो सुबह उठते ही बातें याद आएंगी कि बाबा याद आएगा? वो तो ट्राई करके देख लेना, मनोवैज्ञानिक बताते हैं ये बात, जहां पर रुकती है स्टार्टिंग दिन की वहीं से होती है। और किसका संग होता है? अपनी आदतों का। कुछ आराम, कुछ नियम, कुछ संस्कार बनाए हुए हैं, कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, आरामदायक जीवन। तो बाबा ने कहा अगर ठीक रीति नहीं पढ़ते या बुरे संग में जाकर के फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते, इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देता है इनकी बदचलन है। कुसंग में खराब हुआ है, इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। खुद उनके पास चल करके गए, खुद वहां जाकर के व्यर्थ बातें स्टार्ट करी, खुद ने फोन मिलाया, खुद ने सप्लाई किया, जो भी किया, और फिर बाद में बुद्धि खराब हो गई तो फिर क्या कहते हैं, पता नहीं माया रावण मेरे पीछे पड़ गए। पड़े नहीं हैं, हमने पड़वाए हैं अपने पीछे। तो हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? कई आत्माएं हैं जो सालों साल से ज्ञान में चल रही है, उनको क्यों नहीं आ रही है माया? उनके पास रावण क्यों नहीं आ रहे हैं? दादी प्रकाशमणि की बात याद आती है। दादी प्रकाशमणि को किसी ने कहा कि दादी माया बहुत आ रही है मेरे पास, अमृत वेले भी माया आ जाती है, मुरली क्लास के समय भी माया आ जाती है, सेवाओं के समय भी मनसा नहीं होता माया आ जाती है। तो दादी ने बोला पता नहीं, मैं तो माया को कहती हूँ मेरे पास आ, मेरे पास आती नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आ जाती है? तो जो एक योगी ज्ञानी तो आत्मा होती है, धारणा मूर्त आत्मा होती है, अनुभवी आत्मा होती है, वो आत्मा हमेशा दूसरों की बात सुनते हुए सोचती है कि कैसे आ जाती है इनको माया। तो माया आज बाबा ने बताया वास्तव में आती नहीं है। वो क्या होता है? अपना खुद का बद चलन होती है, संग दोष होता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते और कोई शराब आदि पीने लग जाते, गंदे तरफ चले जाते। तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहां मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर। इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं तो इसमें माया या टीचर या बाप क्या करेंगे? ना मम्मी पापा कुछ कर सकते हैं, ना स्कूल का टीचर कुछ कर सकता है। और माया का तो बाबा ने आज पक्ष ले रहे हैं। बाबा ने कहा माया की तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर के ली, कोई को पति ने मारा तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी तो फिर यहाँ आकर के भी चली गई। घर में भी नहीं चल सकी तो सोचा घर वालों के बीच पुरुषार्थ नहीं होगा, बाबा के पास यज्ञ में चली जाती हूँ। यज्ञ में गई, घर में 4 लोग मिलेंगे, यज्ञ में 400 मिलेंगे, उनसे अब करना पड़ेगा सामना। तो फिर यहाँ पर भी आई और बाबा ने कहा यहाँ आकर के भी चली गई। तो प्रॉब्लम किस में है? खुद में। तो चाहे घर में रहो, चाहे सेवा स्थान पर रहो, चाहे नयों के बीच रहो, चाहे पुरानों के बीच रहो, खुद ही खुद की रक्षा करनी पड़ेगी, खुद ही खुद की सेफ्टी संभाल पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा यहाँ आकर के भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर के नौकरी करने लगी या शादी कर ली। ये तो एक बहाना है कि माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। तो ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लग गया तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। बाबा ने कहा जो खुद आत्मा शक्तिशाली होती है ना, तो उसके ऊपर माया की कोई भी चाल चलती नहीं है। और माया तो आई नहीं अभी तक। बाबा ने कहा माया किसको बोला जाता है? जब सारा पुरुषार्थ हमने कर लिया, एक प्रोग्राम हो रहा है,
वहां हमने स्थान भी ले लिया, पैसा भी दे दिया, लोगों को पर्चे पैम्पलेट्स भी भिजवा दिए, वीआईपी को निमंत्रण भी दे दिया, होर्डिंग्स भी लगा दी, लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। मतलब XYZ जो कुछ होना था, भोग टोली गिफ्ट सब कुछ तैयार है। लेकिन ऐन मौके पर हाँ कुछ ना कुछ विघ्न आ गया, कुछ ना कुछ हो गया। तो जो भी किया उस सभी के नंबर बनेंगे, उस आत्मा की स्थिति नीचे नहीं जाती है, क्योंकि उस आत्मा ने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन ना होल्डिंग लगाई, ना पैम्पलेट्स बांटे, ना स्थान लिया, ना खर्चा किया, कुछ भी नहीं किया। और बैठे बैठे सोच रहे पता नहीं माया आ गई, कुछ करा ही नहीं जा रहा मेरे से। तो माया नहीं है, वो आलस्य है, वो मन का अलबेलापन है। एक कदम हमारा हिम्मत का, 1000 कदम भगवान की मदद के मिलते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा खुद में क्या है, विकार जबरदस्त है और संग दोष के कारण ये हाल हो जाता है। तो फिर ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। अचानक से बीमार हो जाते हैं, अचानक से बीमारी आ जानी, पिछला कोई कर्म भोग आ गया, मैंने तो सारी तैयारी करी हुई थी। तो इसका मतलब परीक्षा है, पेपर है, माया कुछ भी है, तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते तो कोई खराब संग है या काम का नशा या देह अभिमान का नशा। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो? बाबा ने कहा कई बोलते हैं ना पता नहीं मिले जाएंगे तो चले जाएंगे, कुछ होगा तो हो जाएगा। बाबा ने कहा अगर निश्चय नहीं है तो बैठे क्यों हो, और भी तो आश्रम है। ऐसे बोलते हैं भगवान। आप जहां आ रहे हो उस स्थान पर आपको निश्चय नहीं, वहां बैठे हुए लोगों पर आपको निश्चय नहीं, वहां आपको जो श्रीमतें सिखाई जा रही हैं उस पर भी निश्चय नहीं किया, तो अपने मन का बता रहे हैं भाई, बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तो जब निश्चय ही नहीं है तो बाबा ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, और भी बहुत आश्रम है, वहां जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां चले जाओ जहां निश्चय है। बाबा ने कहा परंतु वहां प्राप्ति तो कुछ नहीं, एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो सब तो छोटे छोटे मठ पंथ तालियां हैं, झाड़ वृद्धि को पाना ही है यहाँ। तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा, उस पुरानी दुनिया से भी निकलकर बाबा के घर आ जाएगा। सबसे मीठे कौन होते हैं? जो सत्यु के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी है ग्रस्त व्यवहार में रहते, अर्पण में जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क तो है ना, भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़े में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी है वो 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु संत आदि में के संग में जाकर के रहते हैं। बाबा ने कहा आजकल तो तमो प्रधान है, मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर के रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, कोई वापस जा न सके, सदगति को पा न सके। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो भी सभी जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। बाबा ने कहा अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करें उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता है, बच्चों को लालच रहती है। तो जो बच्चा होता है उसको लालच रहती है कि पिता का ये सारा किसका है, मेरा है। बच्ची को बाबा ने कहा वहां वर्षा नहीं मिलता।
बल ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी ले लेवे, उनको क्यों छोड़ें, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वो साहूकार अच्छे जो सतयुग से लेकर उनकी साहूकारी कायम रहती है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ फिर भी सतयुग में आने का करो, सतयुग में जाकर के साहूकार बने तो त्रेता अंत तक साहूकारी कायम रहेगी, धनाढ्यपना। लेकिन बाबा ने कहा अगर सतयुग में जाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो त्रेता में आएंगे, त्रेता के भी लास्ट का 3, 4, 5 जन्म कोई अच्छा राजाई का पद मिल जाएगा। लेकिन कहाँ पूरे ये 20, 21 जन्म और कहाँ पर 3, 4 जन्म। तो बाबा ने कहा इसलिए पुरुषार्थ त्रेता तक वाला नहीं, 16 कला संपूर्ण बनने का करना है। तो आसान है, बताओ। बाबा के हुक्म पर चलेंगे, बाबा आपका जो हुक्म, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आसान, पूरी मंजिल ऐसे देखेंगे तो मुश्किल है। तो बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए, कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी तो ऊंच पद हुआ ना, यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है और पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। कोई बोले आपको क्या पता मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ, जो आत्मा पुरुषार्थ करती है वो आत्मा छिप भी नहीं सकती है। हाँ, कुछ समय बादल आ जाते हैं, लेकिन सूरज के आगे ऐसा कोई बादल है ही नहीं कि जो सूरज को बहुत समय तक छुपा सके। जैसे ही बादल छटेंगे, हिसाब किताब चुकते होंगे, वो आत्मा संसार के आगे क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष भी होती है, प्रसिद्ध भी होती है, दोनों बातें होती है। तो पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वो भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, वह प्रजा में शुरू से लेकर के ऊंच पद पाना अच्छा। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते, यहाँ रहने वालों को बहुत आते हैं। ये है भगवान की वाणी। लोग आते हैं सेवा केंद्रों पर और आकर के क्या बताते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बताना है। इसका मतलब मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी हमें सुना रहे हैं कि लो भाई हम बताते हैं। दीदी अपना नहीं सुना रहे। हर सेवा केंद्र पर, हर मंदिर में, हर आश्रम में, हर संत महात्मा के सामने लोग जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, अपने मन की बातें बताएंगे तो 1-2 राय भी तो लेकर के आएंगे ना, मन को सेटल करने के लिए। लेकिन जो आपके सामने बैठ करके सुन रहा है आपकी बातें, बाबा ने कहा वो और भी ज्यादा तूफानों के अंदर घिरा हुआ है, वो और भी ज्यादा तूफानों के अंदर घिरा हुआ है। इसके लिए ग्रस्त में रहने वालों को माया के तूफान इतने नहीं हैं जितने यहाँ रहने वालों को आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है, साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर्स चलाने वाले से भी तीखे, कहाँ तो सेंटर्स चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं हैं। लौकिक में भी ऐसा ही होता है, टीचर या माँ बाप के मत पर नहीं चलते हैं। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिसको कोई बाप ही नहीं है। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है,
कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं? आज बाबा क्या बात बता रहे हैं कि ये जो हमारी जबान पर बैठ गया ना, माया आ गई दीदी, माया आ गई। बाबा माया को मत भेजो, अपने पास रखो। बाबा ने सिखाया बोलना और हमने इतने अच्छे तरीके से सीख लिया कि आज बाबा को ही कहना पड़ता है कि माया का नाम नहीं लेना, माया को दोष नहीं देना, माया की तो कोई बात ही नहीं है। अब थोड़ा ध्यान देना बाबा क्या कह रहे हैं। संग दोष में जाते हैं, माता पिता और टीचर का कहना नहीं मानते हैं, और ऐसे क्यों कहते कि माया के तूफान आते हैं? ये अपनी मूर्खता है, अपनी मूर्खता है। जब हम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आते हैं, जब बड़े सारे बोर्ड यहाँ लगे होते हैं, बहनें हर 6-7 महीने के बाद नियम भी बता देती है साथ में रहने वाले भाई बहनों को कैसे रहना है, सेंटर पर आने वालों को किस सीमा तक एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस मर्यादा को पार करके भी हम आपस में लिंक्स बनाते हैं, रिश्तेदारियां खोल लेते हैं, पुरानी जानकारियों के पन्ने पलटते हैं, लेन देन शुरू कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है और फिर सुस्त होके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं बाबा माया आ गई। बाबा ने कहा ये किसकी मूर्खता है? जब सारे नियम हमें सिखा दिए गए हैं, सब शिक्षाएं हमें दे दी गई हैं, फिर भी हमें किसने कहा कि किसी से लिंक बनाओ? मेरी मूर्खता ने कहा, क्योंकि मेरे संस्कार बने हुए हैं ये, तो मैं रह नहीं सकती लोगों के बिना। इसलिए भगवान मिलने के बाद भी मुझे क्या चाहिए? लोग चाहिए। लोग चाहिए होते तो अच्छी बात होती, लोग तो ये भी लोग ही होते हैं। इनको बनाओ अपना दोस्त, इनसे करो अपनी मित्रता, इनसे करो सारी शेयरिंग। तो ये संग दोष तो नहीं है ना, ये तो बढ़िया संग है। इसके लिए अपनी, बाबा ने कहा ये कोई तूफान नहीं है माया के, ये अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते। ऐसे चलन से तो नापास ही होंगे। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध है, कोई में चोरी की आदत है, आखिर इनमें मालूम तो पड़ ही जाता है ना, फलाने फलाने ऐसे ऐसे चलन के कारण चले गए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर के शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना, लेकिन भगवान इसलिए भगवान है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो भी प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहां कहां से निकल आएंगे, देवी देवता धर्म के और धर्मों में कन्वर्ट होंगे, वो निकल आएंगे, बहुत आएंगे, तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना, यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा, वो आकर के भी अपना लक्ष्य लेंगे। वो ज्ञान में नहीं आएंगे, वो सत्युग में भी नहीं आएंगे, वो त्रेता युग में भी नहीं आएंगे। कोई सिख धर्म की आत्मा आई बाबा के घर पे, कोई ईसाई धर्म की आई, कोई जैन धर्म की आई, कोई पारसी, कोई बौद्ध धर्म के आए। ऐसे जो धर्म है यहाँ से आई कोई आत्मा जो सनातन या हिंदू धर्म नहीं है, वो आत्मा आई, वो आत्मा आ करके अपने धर्म का मूल लक्षण लेकर के चलेगी। जैसे कोई आत्मा यहाँ आई ईसाई धर्म की बाबा के सेवा केंद्रों पर, और इस घर से वो ये शिक्षा लेकर के चलेगी, इस घर का मतलब है भगवान के घर से, कि देखो जैसे क्राइस्ट ने एक गॉड को याद किया, लाइट रूपी गॉड को याद किया, क्राइस्ट ने कहा प्रेम ही भगवान है, भगवान कुछ और नहीं, उन्होंने कहा बस प्यार करो सबसे, बस यही भगवान है। तो वो आत्मा आती है, ये वाला लक्ष्य लेती है, और अभी तक उनके अंदर गुस्सा था, विकार थे, तेरा मेरा था, ऊंच नीच थे, भेदभाव थे। अब वो आत्मा ने क्राइस्ट की तरह गॉड को याद करना शुरू कर दिया और क्राइस्ट की तरह सबसे लव करना शुरू कर दिया। ये आत्मा सत्युग त्रेता में तो नहीं आएगी, क्योंकि बाबा को नहीं पहचाना, पढ़ाई नहीं पढ़ा, कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया।
लेकिन ये आत्मा जब क्रिश्चियन धर्म के अंदर आएगी तो बहुत बड़ा पादरी बन जाएगी, बहुत बड़ा लीडर बन जाएगी। देखते हो ना, ये जो युवा कितने सारे लीडर्स हैं, धर्म के लीडर हैं ये, और जो केवल और केवल सबको धार्मिक बनाने का काम कर रहे हैं, लक्षण वाला। तो ये आत्माएं भी कहाँ आकर के लक्ष्य लेंगी? यहाँ से धर्म पिताएं भी कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे और उस निराकार को देख करके चले जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही वो लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य यहाँ ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति मिलनी नहीं है, ना वो आएंगे, दिल भी नहीं लगेगी। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी है जिनका पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जिनका बस पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बाकी पढ़ाई तो थोड़ा सा। मुरली कोई आए थे तो जैसे हमारी तो संस्कार है शुरू से, क्योंकि हमने ऐसा ही देखा है और ऐसी ट्रेनिंग हमें मिली है कि मुरली सीधी नहीं, मुरली के बीच में कुछ ना कुछ रोज समझाना है। तो वो आए और वो कहते कि अब बीच में समझाने लग जाते हो, हमें तो बस सीधी मुरली सुना दिया करो 15-20 मिनट में। तो फिर इसे क्या समझ में आता है? उसके अंदर गहराई में जाने का, चिंतन करने का आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन बस एक मन के ऊपर से सवेरे सवेरे बोझ उतारना होता है कि भाई मैंने मुरली सेंटर पर जाकर के मैंने मुरली सुन ली। तो पढ़ाई पर ध्यान है। कईयों को तो कितने साल पता चलता है कि पढ़ाई का मतलब मुरली के 4 पन्ने पढ़ करके निकलना नहीं होता रेलगाड़ी की तरह। पढ़ाई पर अटेंशन का मतलब होता है आज इस मुरली के अंदर मेरी कौन सी कल की बात आई है, आज इस मुरली के अंदर आज मेरे को क्या करना है वो बात आई है। ये होती है पढ़ाई पर अटेंशन। ऐसा। तो बाबा ने कहा कई सेंटर्स, बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो ये कभी ना कहें कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है ना, इसलिए कहते हैं फुर्सत नहीं है, ये काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो जाती है। एक तो होती है शनि राहु केतु की दशा, वो तो बिल्कुल ही गए, और एक होती है बृहस्पति की दशा, बिल्कुल ही चढ़ गए, और एक होती है मीडियम दशा, मंगल की दशा, कि गए भी नहीं है पूरे, चढ़े भी नहीं है पूरे, लेकिन रूटीन अच्छा चल रहा है। तो ये कौन सी दशा बताई बाबा ने? मंगल की दशा। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो जाती है। बाबा भी सोच रहे हैं शायद आगे चल करके उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, ज्योतिष है ना बड़े से बड़ा, यहाँ पर सीधी की सीधी पत्री निकल करके आती है। कोई के ऊपर बाबा ने कहा कौन सी दशा बैठी? राहु की दशा। भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन दे रहे हैं, निमित्त डायरेक्शन दे रहा है या निमित्त के माध्यम से भगवान मुझे डायरेक्शन दे रहा है, ये उनको समझ ही नहीं आता है। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वो हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। बाबा को भूलेंगे तो बाबा ने कहा फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि समझा कौन रहा है। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते,
सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ उसको धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा, बाबा का जो हुक्म राजाओं के आगे जाकर जो रहते हैं वो ऐसे ही कहते हैं जो हुक्म। वो राजाएं हुक्म करते थे, ये शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा। क्या कहना है? जो हुक्म शिव बाबा। क्या आज पूरा दिन क्या कहना है? कहाँ कहना है? घर पे। घर वाले कहेंगे लहसुन प्याज खाओ तो हम क्या कहेंगे? अमृत वेले नहीं उठो, हम क्या कहेंगे? जो हुक्म शिव बाबा। कहने वाला कौन है? उसका पहले आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आत्मा का जो लेवल होता है, आत्मा का जो पुरुषार्थ होता है, आत्मा की जो मेहनत होती है, आत्मा का जो चलन होता है, संस्कार होते हैं, पहले देखो कहने वाला कौन है। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी बाबा की ये बात कि लोग कहते हैं ब्रह्मा कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, हम क्यों माने? तो कोई भी कह रहा है, लेकिन कह क्या रहा है? नीचे गिरने की बात कह रहा है या ऊपर चढ़ने की बात कह रहा है? ऊपर चढ़ने की बात है तो समझ लो भगवान कह रहा है जो हुक्म मेरे आका जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। तो जो हुक्म शिव बाबा, जो हुक्म शिव बाबा। अगर ऐसे चलेंगे लेकिन बैलेंस बनाते हुए, किसी का दिल भी नहीं दुखाना, किसी की भावना को भी नहीं तोड़ना, सीधा ही हुक्म 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 पेश नहीं कर देना है। आत्मा अंदर ही अंदर कहेगी ठीक है बाबा मुझे अब से ये करना है। अब उस करने के लिए 2, 4, 10 महीने कुछ युक्तियां रचनी पड़ेगी। थोड़ा ढीला, थोड़ा तेज, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर चल करके हम अपना रास्ता बना लेंगे। हाँ, तो अब वो सबकी अपनी अपनी बुद्धि है जो, और अगर एकदम से करेंगे तो एकदम से ऊपर गए थे और एकदम से धड़ाम नीचे भी आ जाएंगे। इसलिए अनुभव, हर एक भगवान की नियम मर्यादा को फील करते हुए, मैं 4 दिन अमृत वेला नहीं करो, 4 दिन अमृत वेला करो, एक्सपीरियंस करो। वो 4 दिन जो मैंने अमृत वेला किया, पूरे दिन के 23 घंटे मेरे कैसे निकले थे, रिश्ते कैसे निकले थे, कारोबार कैसा निकला था और हेल्थ कैसे निकली थी। 4 दिन जो मैंने योग नहीं किया तो मेरे साथ क्या हुआ, आत्मा के साथ ट्राई करके देखो। 3 महीना रेगुलर मुरली में आकर के देखो क्या होता है। फिर 2, 4, 10 दिन आकर के ना देखो मेरी पूरी चलन बुद्धि का क्या हाल होता है। एक्सपीरियंस करेंगे, फिर बहनों के कहने से चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाबा ही आपको हुक्म करेगा और बाबा के हुक्म पर ही हम सभी चलेंगे। समझ गए इस बात को? हाँ, तो जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए। परंतु यही तो डिफिकल्टी है। लेकिन ये जो मन है ना, ये मन बाबा का कहना मानने में थोड़ी सी क्या करता है, चालाकी कर देता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं, माया नहीं भुलाती। कौन भूल गई? मैं भूल गई। इसलिए फिर उल्टे काम होते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है परंतु योग नहीं है जिससे खुद के विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, तो उनकी चलन से समझ आ जाता है कि ये योग में नहीं रहते। फिर पाप रह जाते हैं तो फिर वो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो कोई बात नहीं है। योग मैंने नहीं किया, पाप मैंने नहीं काटे, तो ये माया का तूफान नहीं है, ये मेरे योग की क्या रह गई है, कमी रह गई है। इसलिए योग हमारा 8 घंटे तक लाने का पुरुषार्थ, कर्म योग। तो इसमें तूफान की कोई बात नहीं है। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलती हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इतना तो सर्टेन है ना, बाबा ने कहा ये तो निश्चित है।
ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वो तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों है, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का भी गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते, समझाते हैं ऐसे नहीं करो ये करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में ही देंगे ना। ये तो सभी 2 नहीं 4 कान खोल करके सुनना। टीचर क्लास में बैठ करके हम कोई गलती कर रहे हैं, क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के हम कोई गलती कर रहे हैं, तो टीचर बाहर गली में जाकर के कान खींचेगा, इंसल्ट करेगा, कुछ बोलेगा, या उसी क्लास के बीच में बोलेगा? बच्चा पीछे बैठ के लंच बॉक्स खा रहा है तो टीचर उसके घर जा करके बोलेगा, या फिर वही बोलेगा अरे अपना लंच बॉक्स बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और फिर स्टूडेंट बोलेगा मैं तो कल से स्कूल नहीं आता, सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। क्या ये मूर्खता नहीं है? मत आओ स्कूल, किसका नुकसान होगा? स्कूल का नुकसान नहीं होगा, स्कूल के टीचर्स का भी नुकसान नहीं होगा, किसका होगा? स्टूडेंट का हो जाता है। बाबा ने कहा टीचर कोई को सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। मैडम इनके सामने नहीं, अकेले में कह देना। दीदी अकेले में कह देना, जो कहना है सबके बीच में मत कहना। तो ऐसे कहते हैं कि मेरी इज्जत मत लो। इज्जत बनाई है इनके सामने तो डर लगता है जाने से, इज्जत इसके आगे बनाए, निमित के आगे बनाए, तो कोई कुछ भी सोचे। सबके बीच में मुझे शिक्षा मिल गई, शायद मेरे कारण 2 लोगों को और कुछ समझ मिल गई होगी आज से, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं कि आज मैंने अपनी गलती से 4 आत्माओं को एक नई शिक्षा दे दी। ये नहीं सोचते, ये मुरली भूल जाएंगे। कल ही कोई पेपर आ गया तो ऐसा आना नहीं चाहिए, वैसे तो टीचर पूरा कंट्रोल में है अभी, लेकिन टीचर को भी परेशान करते हैं तो वो क्यों देगा शिक्षा? उसको कहेगा कि बच्चे तो अभी बेबी है, बेबी को बहुत जल्दी फील हो जाता है, इसके लिए कहते ही नहीं है फिर नाजुक, क्योंकि समय भी बहुत नाजुक चल रहा है और अंत काल तक हम सभी भगवान के बने रहें, इसलिए अब एक दूसरे को सपोर्ट करने का ही समय आ चुका है, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसे थोड़े कि बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे ही थप्पड़ मारेगा ना, तो ऐसे बच्चा थोड़े कहेगा कि 5-6 के आगे मेरे को थप्पड़ क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चलते, फिर भी टीचर की बदनामी करते हैं बाहर जाकर के, फिर भी नहीं चलते, ग्रस्त व्यवहार में रहते। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ थोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा किया है ना, खत्म। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो ना, नहीं पढ़ना तो बाबा ने कहा छोड़ दो पढ़ाई, किसी ने हमको कहा नहीं है कि आना ही पड़ेगा। वो बताया था ना, दीदी को कहते कि आप हमारी मम्मी को सेंटर पर बुलाते हो, तो दीदी ने बोला कि ले जाओ, हम खींच के तो नहीं लाते हैं। वेदांती दीदी, बस हम चल नहीं सकते। बाबा ने कहा तो गलानी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए, ठीक है। कौन आया कौन चला गया ये नहीं सोचना, ढेर है, ढेर आ रहे हैं और ढेर जा रहे हैं। दुनिया में कितने जन्म रहे हैं, आज ही कितने जन्म जाएंगे और आज कितने मर जाएंगे, कितना कुछ हो जाता है। लेकिन क्या रहो, भगवान कह रहे तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। बाप कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कि कायदे कानून है, इसलिए बाप समझा देते हैं।
फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे, बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल्प पहले मुआफिक, हर एक की तकदीर देखी जाती है। कोई सर्विस कर अपने जीवन हीरे जैसी बनाते, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। कईयों को भगवान मिला, जीवन अच्छी चलने लग गई, अपने भाग्य के ऊपर क्या लगा लिया अब उन्होंने, एक तो होती है लकीर ऐसे लगाते जाना, और एक होते है लकीर के आगे ऐसे लकीर लगा दी, तो लकीर रुक गई ना। इसके लिए हमेशा वो दिन याद रखो कि जब मैं तकलीफ में आया था, तो उस समय जो उमंग उत्साह या कुछ पाना है मुझे, बाबा ने कहा तकदीर पर लकीर नहीं लगानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह बाबा। तो आज की अष्टमी की मुरली शिक्षाओं से भरी हुई है। माया नहीं है कोई भी दोषी, ऐसा बाबा ने हमें आज पक्का करा दिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, जो बच्चे सदा हल्के इजी लाइट रहते हैं, उनका संकल्प और समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। तो प्योरिटी का ताज धारण करो, पवित्रता उस आत्मा में बहुत होनी चाहिए, और साइलेंस की शक्ति, अंदर में एक गहरा मौन होना चाहिए। तो वो आत्मा का जितना भी कारोबार चलेगा वो संकल्पों से चलेगा, और ये साकार वतन उसके लिए क्या बन जाएगा, सूक्ष्म वतन बन जाएगा। स्लोगन, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। तो ऐसे लोगों से, ऐसे वायुमंडल से, ऐसे संग से, ऐसी जगह से किनारा तो करना पड़ेगा। हम चाहें कि हम किनारा भी ना करें इनसे और दुखी भी ना हो, तो वो तो फिर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो अपने मन का किनारा लगाना पड़ेगा, तो फिर दुख की लहर भी नहीं आएगी। और आज के ये हैं अव्यक्त इशारे। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीला हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती, तो दूसरे से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस आत्मा में आपका फेथ हो, जिस पर आपको भरोसा है ना, वो जिस आत्मा में आपका फेथ हो, और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज्यादा सोचना नहीं है, बस खुशी से आगे बढ़ते जाओ। कमजोरी की बात को ज्यादा सोचना नहीं, धक्का लगवाते रहो, राय लेते रहो, उनसे योग लगवाते रहो, मदद लेते रहो और चलते रहो। संगम युग अच्छा निकलेगा। हमने तो एक बार ये भी कहा था, आपको जिस पर फेथ है उस निमित्त आत्मा को कहो कि हमें घसीट घसीट करके चला लेना। वो आपको धक्का दे करके, घीस करके, कैसे भी करके, संगम युग से तो, लेकिन इतनी अनुमति दो, इतनी अनुमति दो कि आप हमारा कुछ भी करो लेकिन हमको बस चलाएं। कभी डांट करके चला लो, कभी पिछला जमाना याद करा करके चला लो, कभी कुछ
शिक्षाएं दे करके, लेकिन आप हमें चलाते रहना, बस आप हमें धक्के लगाना नहीं छोड़ना, इतना फेथ होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो बाबा ने कहा ज्यादा बातें जो है ना कमजोरी की, उनको ज्यादा सोचो नहीं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, नहीं, खुशी में रहो तो आगे बढ़ते जाएंगे। आज की मुरली से सभी स्लोगन लेंगे। स्वमान, जिसका आज पूरे दिन हमें 21 बार अभ्यास करना, जो बाबा ने दिया। मैं सदा लाइट की ताजधारी हूं, मैं सदा लाइट की ताजधारी हूं। तो प्योरिटी का ताज है ये, जिम्मेवारियों का ताज है, सेवा का ताज है। ठीक है, ओम शांति। तो अभी हम सभी